प्यारे बच्चों, ये हमारी दूसरी स्टोरी है। इस स्टोरी का नाम है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। इस स्टोरी में हम सीखेंगे बातचीत करने का तरीका और साथ में इसमें एक स्टोरी भी है। प्यारी सी स्टोरी है। इसको आप सुनेंगे तो आपको जो है बहुत ही सीखने को मिलेगा। ये दो हंस और एक कछुए की कहानी है। तो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसको आप रीड करना भी सीखोगे और साथ में हम इसका ट्रांसलेट भी करेंगे हिंदी में, जिससे आप इसके पूरे कहानी को समझ सको, इस कहानी को। और मैंने आप लोगों के लिए इसमें जो टफ वर्ड है उसकी मीनिंग भी लिख दी है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ मीनिंग भी लिखे हुए हैं। तो इसके लिए आपको इस वीडियो में बने रहना है अंत तक, ताकि आप इस वीडियो को पूरा देखें और समझ सके। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मेरे साथ बोलिए जय कालका माता, साचे दरबार की जय। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हर किसी को शेयर करें। कमेंट में जय कालका माता, साचे दरबार की जय जरूर लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस तरह अंग्रेजी सीखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप हमारे होम ट्यूशन ऑनलाइन क्लास से भी जुड़कर बेहतर स्टडी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, इसका मतलब होता है बातचीत करने का तरीका। इन गुड ओल्ड डेज, यानी कि पुराने अच्छे दिनों में अ किंग एंड अ क्वीन वर ट्रैवलिंग इन अ चैरियट, यानी कि एक राजा और एक रानी एक रथ में, चैरियट मतलब रथ, एक रथ में यात्रा कर रहे थे। ट्रैवलिंग मतलब यात्रा कर रहे थे। अ वर्कर, वर्कर यानी कि कार्यकर्ता, काम करने वाला। अ वर्कर ऑन द रोड सैल्यूटेड द किंग, इसका मतलब होता है एक कार्यकर्ता ने राजा को सैल्यूट किया। सैल्यूट जानते हो ना, नमस्कार किया। द किंग रिटर्न द सैल्यूट विद फोल्डेड हैंड, यहाँ पे मैंने लिख दिया है फोल्डेड हैंड, इसका मतलब होता है हाथ जोड़कर। राजा ने हाथ जोड़कर उसे नमस्कार किया, यानी सैल्यूट किया। द किंग्स मिनिस्टर वर अमेज्ड, मिनिस्टर का मतलब होता है मंत्री, यानी राजा के मंत्री जो हैं वॉज अमेज्ड, यानी अमेज्ड मतलब चकित हुआ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ चकित हुआ, आप देख सकते हो। तो राजा के जो मंत्री हैं वो क्या हो गए, चकित हो गए, आश्चर्यजनक हो गए। ही सैड टू द किंग, उसने किसने, मंत्री ने, ये जो मिनिस्टर है ये। ही सैड टू द किंग, उसने राजा को कहा, योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी मतलब बोला जाता है जो राजा महाराजा होते हैं उनको मैजेस्टी बोला जाता है। अब मंत्री कौन है, ये राम मंत्री। देख लो, इसको देख लिया। चलो अब हम चलते हैं आगे। तो जब हम आगे चलते हैं, और जो वर्कर कौन था, वर्कर था हमारा ये वर्कर है जो हाथ जोड़ रहा है राजा को, राजा भी इनको हाथ जोड़ रहे हैं। और ये है जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये है मंत्री। ठीक, चलो आगे देखते हैं। योर मैजेस्टी यानी मेरे आपकी महिमा या महामहिम, इस तरह से बोला जाता है। He was a small poor man, यानी वह एक गरीब आदमी था। Why did you greet him with folded hands? Greet का मतलब अभिवादन करना। आपने उसे हाथ जोड़ के नमस्कार क्यों किया? ठीक, कौन पूछ रहा है, मंत्री पूछ रहा है। The wise king replied, यानी wise मतलब बुद्धिमान। बुद्धिमान राजा ने जवाब दिया, I do not want any person to outdo me in courtesy। इसका मतलब ये हो जाता है, ये बोलना चाहते हैं कि मैं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं चाहता जो शिष्टाचार से बाहर जाए। शिष्टाचार का मतलब हो जाता है कॉटेसी। ठीक, चलो कॉटेसी इज इसको क्या बोलेंगे, कॉटेसी इज इनएक्सपेंसिव। यहाँ देखो, यहाँ अगर इनको हम साइड कर दे तो यहां से हो जाता है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मतलब खर्चीला, और इन लगा दिया तो यानी सस्ता। तो कॉटेसी इज इनएक्सपेंसिव, यानी कि जो शिष्टाचार है ये सस्ता होता है, यानी सस्ता है। स्वीट कन्वर्सेशन कॉस्ट यू नथिंग, यानी अगर आपकी मीठी बातचीत होती है, वार्तालाप होती है, तो इसका कोई आपको खर्चा नहीं आता। इट इंडेयर्स, देखो इंडेयर्स का मतलब हो जाता है, इसको इंडेयर्स बोलेंगे। इंडेयर्स मतलब होता है लाडला बनाना, मैंने लिख दिया है। लाडला बनाने का मतलब क्या होता है कि ये आपको इट इंडेयर्स यू टू एवरीवन, यह आपको सभी के लिए लाडला बनाता है। इट प्लीजेज एवरीवन, प्लीज मतलब खुशी, यह हर किसी को खुशी देता है। इट क्रिएट्स गुड रिलेशनशिप, यह है एक अच्छा संबंध क्रिएट करता है, यानी रचता है, यानी बनाता है।
यहाँ तक क्लियर हो गया है। चलो अब हम ना आगे बढ़ते हैं, इस स्टोरी को आगे देखते हैं। एनिमल्स एंड बर्ड्स कम्युनिकेट थ्रू सिंबल्स। इसका मतलब हो जाता है कि यहाँ पे जानवर और पक्षी, सिंबल मतलब प्रतीक, यानी जानवर और पक्षी प्रतीकों के द्वारा, थ्रू मतलब द्वारा, कम्युनिकेट मतलब बातचीत करते हैं। ह्यूमन बींग्स, देखो यहां तक लिखा हुआ ह्यूमन बींग्स, इस पूरे का मतलब होता है इंसान, ठीक, यानी इंसान, ह्यूमन बींग्स कम्युनिकेट थ्रू कन्वर्सेशन। यहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स है यानी इंसान जो है अपनी बातचीत जो है, यानी बातचीत, कन्वर्सेशन जो उनकी बातचीत होती है वो संवाद के द्वारा करते हैं। संवाद का मतलब आपने एक लाइन बोला और दूसरे ने भी आपसे एक लाइन बोला, यानी वाक्य, आप एक वाक्य बोलते हो, दूसरा भी एक वाक्य बोलता है, तो उसको बोलते हैं कन्वर्सेशन। यानी कम्युनिकेट का मतलब आपने अपनी बातों को, यानी जो कहना चाह रहे हो, दूसरे तक पहुंचाना। स्वीट कन्वर्सेशन यानी मीठी बातचीत इज एसेंशियल फॉर गुड मैनर्स। मैनर्स का मतलब ढंग या तौर तरीके, इसका मतलब हो जाता है मीठी बातचीत अच्छे तौर तरीके के लिए आवश्यक है। एसेंशियल मतलब आवश्यक है, जरूरी है। समझ गए? रिपीट करके देखना, आपको इसकी जो है मीनिंग भी अच्छी से याद होगी और इसके वर्ड मीनिंग जो है, ट्रांसलेट तो मैं कर ही रहा हूँ, इसकी मीनिंग भी आपको याद होएगा। चलो हम इस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। कन्वर्सेशन इज द आर्ट ऑफ टॉकिंग। इसका मतलब हो जाता है कि वार्तालाप बात करने की कला है। वार्तालाप बात करने की कला है। वाइल टॉकिंग यानी बात करते हुए। द वॉइस मस्ट बी सॉफ्ट, जेंटल एंड स्वीट। वॉइस मतलब आवाज, आपकी आवाज सॉफ्ट होनी चाहिए यानी हल्की, और समझदारी और मीठी होनी चाहिए। यानी बोलने का मतलब है कि आप अपनी आवाज को हल्का रखो, समझदारी से बोलो और मीठापन होना चाहिए, ठीक है। चलिए, लर्न द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन फ्रॉम कोयल। यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि लर्न द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन फ्रॉम द कोयल, यानी कि कोयल को जानते हो जो कू कू करती है, ठीक, तो कोयल से बातचीत करने का कला सीखना चाहिए। योर वॉइस शुड नॉट बी हार्श। हार्श का मतलब कठोर, बहुत ज्यादा, आपकी आवाज ज्यादा कठोर नहीं होनी चाहिए। योर वॉइस शुड नॉट बी हार्श, लाउड और एंग्री। आपकी आवाज ज्यादा कठोर, तेज और गुस्से वाली नहीं होनी चाहिए। स्वीट कन्वर्सेशन डज नॉट मीन टॉकिंग मोर। मीठी कन्वर्सेशन यानी मीठी बातचीत का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा बातें करो। समटाइम्स साइलेंस इज गोल्ड। कभी कभी क्या होता है, साइलेंस इज गोल्ड, यानी कि आपको चुप रहना, यानी कि नहीं बोलना ही बेहतर होता है। गोल्ड मतलब सोना, यानी यहाँ पे उस सोने की बात नहीं हो रही, गोल्ड जो ज्वेलरी होती है, यहाँ गोल्ड का मतलब है साइलेंस इज गोल्ड, मतलब यानी खामोशी बेहतर है, ठीक। चलो, अपॉन अ टाइम का मतलब, इस पूरे का मतलब हो जाता है कि एक बार की बात है या एक समय में। अ घूस, इसको क्या पढ़ेंगे, घूस। ए घूस एंड टॉर्टस, अ घूस एंड अ टॉर्टस वर गुड फ्रेंड्स। इसका मतलब हो जाता है कि हंस और कछुआ अच्छे दोस्त थे। ड्यू टू फैमिन का मतलब हो जाता है सूखा। फैमिन मतलब सूखा, इसको याद करो। तो ड्यू टू मतलब के कारण, यानी सूखे के कारण। दे हैड टू शिफ्ट देयर प्लेस, उनको अपनी जगह, उनको दे मतलब उनको अपनी जगह तो क्या करनी पड़ी, शिफ्ट यानी वहां से हटना था। द घूस हेल्ड द एंड्स ऑफ अ स्टिक इन इट्स बीक। तो इसका मतलब है कि जो हंस है उसने जो है अपने चोंच में जो छड़ी है उसके एंड्स को पकड़ लिया, ठीक। आप यहाँ पे देखो, ये जो दोनों घोष है यानी दो हंस है, इन्होंने जो स्टिक है इसके एंड्स को, यहाँ भी खत्म हो रहा है, यहाँ भी खत्म हो रहा है, ये इसकी चोंच है, तो इस चोंच में इन दोनों ने क्या किया, इसको पकड़ लिया, ठीक। द टॉर्टस कॉट द स्टिक विद इट्स माउथ। ये जो है इसने अपने मुंह से क्या किया, यानी कछुए ने अपने मुंह से इस स्टिक्स को पकड़ लिया। द टू फ्लो टू अनदर प्लेस, दोनों किसी और जगह है उड़े, ठीक, या निकल पड़े उड़ने के लिए। चलो अब आगे चलते हैं, देखते हैं। तो स्टोरी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी स्टोरी अब आगे बढ़ेगी। तो देखो, सम चिल्ड्रन सा देम, कुछ बच्चों ने उनको देखा। दे शॉटेड, शॉटेड का मतलब हो जाता है चिल्लाना,
वे चिल्लाए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको चिल्लाया, ठीक, यहाँ पे चिल्लाया। तो वे चिल्लाए, क्या चिल्लाए? लोग देखो, ए गूस इज कैरिंग अ टॉर्टस, एक हंस, यानी क्या बोलना चाहता है कि हंस जो है टॉर्टस को ऑन अ स्टिक, अ गूस इज कैरिंग अ टॉर्टस ऑन अ स्टिक, यानी कि हंस टॉर्टस यानी कछुए को छड़ी पर ले जा रहा है, ठीक, यानी कैरिंग मतलब ढोना, तो ले जा रहा है यहाँ पे मीनिंग हो, क्योंकि देखो यहाँ पे कैरी का मतलब ढोना होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये दोनों मिलके इसको ढो ही तो रहे हैं, ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो, द टॉर्टस वॉज वेरी एंग्री, अब यहाँ पे कछुआ जो है बहुत ज्यादा गुस्सा था या हो गया। इट शॉटेड एट द बॉयज, ये लड़कों पे चिल्लाया, जो लड़के थे उन पे चिल्लाया। वाई डू यू शॉट लाइक फूल, तुम बेवकूफो जैसे क्यों चिल्लाते हो। एज द टॉर्टस ओपन इट्स माउथ, जैसे ही कछुए ने अपना मुंह खोला। देखो यहीं पे ज्ञान की बात है कि जो ज्यादा मूर्ख हो, बेवकूफ हो, तो उनको ज्ञान देने से अच्छा है कि आप वहां से साइड हो जाओ, ठीक। इट्स माउथ इट फेल ऑन द ग्राउंड, ये जमीन पे गिर गया। देखो, एज द टॉर्टस ओपन इट्स माउथ इट फेल ऑन द ग्राउंड, जैसे ही इसने अपना मुंह खोला ये जमीन पे गिर गया। देखो सिंपल सी बात है, आप यहाँ समझो, यहाँ पे क्या है, ये जो कछुआ है, कछुआ कहाँ है? कछुआ ये रहा, इसने क्या पकड़ रखा है? छड़ी को बीच से। अब जैसे ये बच्चों पे चिल्लाएगा तो मुंह से बोलेगा, मुंह बोला तो यहाँ से ये इसका खुला और नीचे जमीन पे आ गिरा, ठीक। चलो अब इसके आगे देखते हैं। अब इसके आगे की स्टोरी क्या है हमारी कि डू नॉट टॉक टू मच, यानी यहाँ पे बोल रहे हैं कि ज्यादा बातचीत मत करो। लर्न टू लिसन टू अदर्स, दूसरों को सुनना सीखो। लर्न मतलब सीखना, लर्न टू लिसन टू अदर्स, दूसरों को सुनना सीखो। ए टॉकटिव पर्सन, टॉकटिव का मतलब हो जाता है बातूनी, ये यहाँ पे लिखना रह गया, टॉकटिव मतलब बातूनी। अ टॉकटिव पर्सन हैज टू फील सॉरी फॉर सो मैनी वर्ड्स स्पोकन बाय हिम, इसका मतलब हो जाता है कि एक बातूनी व्यक्ति को उसके द्वारा बोले गए बहुत ज्यादा शब्दों के लिए, यानी बहुत ज्यादा बात के लिए उसे खेद महसूस करना चाहिए, यानी कि उसको बुरा महसूस करना चाहिए, कि उसको लगना चाहिए कि हाँ मैंने बहुत ज्यादा बोला है, ठीक है। चलो, देयरफॉर फर्स्ट थिंक देन स्पीक। अब देखो यहाँ पे ज्ञान की बात आ गई है, वो ये आ गई है कि पहले सोचो आपको बोलना क्या है, देन स्पीक, उसके बाद बोलो। ऐसे नहीं करना है कि बोल लिया और फिर उसके बाद सोच रहे हो। बातें समझ में आ गई, ठीक है। ए स्वीट कन्वर्सेशनिस्ट टॉक्स ऑन सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट का मतलब होता है आम हित, जिसमें सभी का फायदा हो, यानी एक अच्छा बातचीत करने वाला वक्ता एक कॉमन यानी आम लोगों के हित के विषय पे ज्यादा बातें करता है, उस पर बात करता है। Nobody wants to hear a person who always talks about himself। इसका मतलब है कोई भी ऐसे व्यक्ति को सुनना पसंद नहीं करता जो केवल अपने बारे में बात करता है। टुडे टेलीफोन इज द मोस्ट कॉमन मीडिया ऑफ कन्वर्सेशन। इसका मतलब है कि आज टेलीफोन बातचीत का एक आम मीडिया है, यानी एक आम रास्ता है, माध्यम है। रिमेंबर, याद रखो, 3 थिंग्स फॉर स्वीट कन्वर्सेशन ऑन टेलीफोन। इसका मतलब है कि याद रखो 3 बातों को मीठी बातचीत टेलीफोन पे करने के लिए। स्वीट टोन, आपकी आवाज मीठी होनी चाहिए, और वॉइस, टोन और वॉइस मतलब आवाज एक ही है। और इसके बाद है प्रेसिस एंड क्लियर स्टेटमेंट एंड कॉर्टसी। इसका मतलब हो जाता है कि आपको जो है बिल्कुल छोटे छोटे यानी कि एक संक्षिप्त बातें करनी चाहिए, और जो कहो वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और साथ में आपके अंदर शिष्टाचार भी रहना चाहिए। व्हेन यू पिक अप, देखो पिकअप का मतलब हो जाता है उठाना। जैसे फोन आता तो क्या कहते हैं, फोन को पिकअप करो, ठीक। तो व्हेन यू पिक अप द रिसीवर टू आंसर अ कॉल, जब भी आप रिसीवर को उठाते हो एक कॉल का आंसर देने के लिए। नेवर से, कभी मत कहो हु इज कॉलिंग, ये कभी मत कहो कौन बोल रहा है। फर्स्ट स्पीक आउट, सबसे पहले बोलो योर टेलीफोन नंबर, अपना टेलीफोन नंबर बोलो। देन से, उसके बाद कहो हेलो। इफ यू डू नॉट नो द पर्सन से
हेलो, यदि आप व्यक्ति को नहीं जानते हो, मे आई नो योर गुड नेम प्लीज, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, यदि आप नहीं समझते हैं, से पार्डन। देखो, अगर यहाँ पे बात चल रही है कि अगर ये चीजें क्या है कि अगर आप समझ में नहीं, आप उनको क्या बोलोगे? आप उनको बोलेंगे पार्डन। पार्डन मतलब फिर से बोलो। यहाँ तक हो गया। चलो अब हम ना इसके आगे देखते हैं, हमारे खत्म ही होने वाला है। तो इसके आगे हो गया, इफ देयर इज ए मैसेज, अगर कोई मैसेज है, आस्क, पूछो उनसे, मे आई टेक मैसेज, क्या मैं मैसेज ले सकता हूँ? ऑलवेज से, हमेशा कहो, थैंक यू एट द एंड ऑफ कन्वर्सेशन, यानी जब आपकी बातचीत खत्म हो हमेशा क्या बोलना है? थैंक यू। कीप योर वॉइस जेंटल एंड क्लियर, आपको अपनी आवाज को एक समझदारी वाली और साफ रखनी चाहिए। बी कॉर्टेसिस, मतलब इसका मतलब हो जाता है कि आपको शिष्टाचारी बनना है। इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको सीखने को मिला होगा। इस तरह की जो है अंग्रेजी सीखने के लिए आप प्राइवेट स्कूल में हो और आपको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती है तो सोचने की बात है। आप हमारे बेहतर होम ट्यूशन और ऑनलाइन क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए और अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखिए। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।